अरब की तपती हुई रेतली हवाएं जब साहिल के सूरज से मिलीं, तो ये सिर्फ एक कुदरती लम्हा नहीं था, बल्कि एक नए मुआशी दौर की शुरुआत का इशारा था। 27 अगस्त 2025 को वागाडोगो में कैप्टन इब्राहिम त्रावरे ने सल्तनत ओमान के खुद मुख्तार वेल्थ फंड के सदर अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद अल मर्शीदी और उनके आला सतही वफ्द का इस्तकबाल किया, जिनका मकसद बर्किना फासो में सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलना था, खासतौर पर माइनिंग, ज़राअत और उन तमाम शोबों में जिन पर बर्किना बे की मईशत खड़ी है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी कि पहली बार अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के दरमियान ऐसी संजीदा शराकत दारी एक मजबूत बुनियाद पर उस्तवार होती दिखाई दी। ओमान सदियों से तिजारत, समंदरी रास्तों और सिफारती हिकमत अमली का मरकज़ रहा है। इसका वेल्थ फंड दुनिया भर में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनतों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है और अब उनकी निगाहें अफ्रीका पर जमी हैं, जिसे वो पायदार तरक्की का नया मरकज़ समझते हैं। बर्किना फासो के लिए ये दौरा ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क सिक्योरिटी चैलेंजेस, मुआशी दबाव और खुद मुख्तारी के साथ तरक्की की तलाश में मसरूफ़ है। मगरबी ममालिक की सख्त शराइत के मुकाबले में ओमान का अंदाज मुख्तलिफ है। यहाँ बात है तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी फ़ायदे की, जो कैप्टन त्रावरे के इस विजन से मुकम्मल मुताबिकत रखती है कि बर्किना फासो को नई आलमी दोस्तियाँ और मजबूत साउथ साउथ ताउन दरकार है। मुलाकात में सबसे ज़्यादा तवज्जो माइनिंग के शोबे पर थी, क्योंकि बर्किना फासो सोने, जिंक और दीगर कीमती मादनियात से मालामाल है। ओमानी सरमायाकारी जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंतज़ाम और पायदार तरीक़ाकार ला सकती है, जिससे न सिर्फ मईशत मजबूत होगी, बल्कि स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और तवानाई मंसूबों की रफ्तार भी बढ़ेगी। ज़राअत में भी बेपनाह इम्कानात ज़ेर बहस आए, क्योंकि बर्किना फासो की ज़रख़ेज़ ज़मीनें और मेहनती किसान अगर जदीद आबपाशी और आलमी मार्केट तक रसाई हासिल कर लें, तो आम, कपास, तिल और दूसरे ज़रई ख़ज़ाने मशरिक़ वस्ता तक पहुँचकर एक नया तजारती दरवाज़ा खोल सकते हैं। मुलाकात में तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और दीगर शोबों पर भी बात हुई, जो ज़ाहिर करती है कि ओमान सिर्फ मादनियात नहीं, बल्कि एक वसीतर, देरपा और हमाजहती माशी ताल्लुक़ चाहता है, जो बर्किना फासो को हकीकी माशी खुदमुख्तारी की तरफ ले जा सके। मुलाकात के इख्तिताम पर ओमानी वफ़द ने मज़ीद मुआहदों के इरादे का इजहार किया, जिसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में तिजारत बढ़ेगी, बर्किनाबे मसनूआत खलीजी मार्केटों तक पहुँचेंगी और ओमानी मसनूआत खलीजी मार्केटों तक पहुंचेंगी और ओमानी मसनूआत व महारत बुर्किना फासो में इस्तेमाल होगी। इस मौके पर ओमान के बादशाह की जानिब से कैप्टन त्रावरे के लिए खसूसी पैगाम भी पहुंचाया गया, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान एहतराम और सिफारती एतमाद को मज़ीद मजबूत किया। ये पूरा मंजरनामा उस बड़ी तब्दीली का हिस्सा है जो आजकल अफ्रीका में जारी है, जहां ममालिक अपनी पुरानी मगरबी इन्हिसारी से निकलकर मशरिक की तरफ देख रहे हैं। चीन, तुर्की, यूएई और अब ओमान। मगर ओमान अपने खामोश, बावकार और गैर सियासी अंदाज की वजह से मुनफरिद है। अगर ये शराकतदारी शफाफियत, अच्छी हुक्मरानी और हकीकी अवामी फ़ायदे के साथ आगे बढ़ी, तो हज़ारों रोज़गार पैदा होंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, कारोबार को नई मंडियां मिलेंगी और मुल्क मगरबी इमदाद पर कम इन्हसार करेगा, जिससे वो खुदमुख्तारी का वो ख्वाब पूरा कर सकेगा जिस पर कैप्टन त्रावरे बारहा जोर देते रहे हैं। चैलेंजेस ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि हर शराकत दारी उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी अमली बुनियाद। लेकिन अगर दोनों जानिब इखलास, शफाफियत और अवामी फ़ायदा मुक़द्दम रहा, तो ये मुलाकात अफ्रीका मशरिक़ वस्ता ताउन के एक नए दौर का आगाज़ बन सकती है। ये लम्हा अलामती भी है और तारीख़ी भी, क्योंकि जब मगरबी ताकतें साहिल खित्ते से अपनी तवज्जो हटा रही हैं, उस वक्त ओमान जैसे ममालिक आगे बढ़ रहे हैं और इससे खित्ते की जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। अफ्रीकी ममालिक मजबूत और बावकार अंदाज में आलमी ताकतों के साथ बातचीत कर सकते हैं। दुनिया इस वक्त